स्ट्रीम हम एक रीडिंग करने वाले हैं जहाँ पे एक यूनिक टॉपिक लिया है मैंने आज, जहाँ पे हम लोग ये देखेंगे क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करती हूँ मोस्ट ऑफ माय व्यूअर्स आर दोज जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं टैरो गाइडेंस ले करके। तो अगर आप टैरो गाइडेंस लेते हैं, टैरो रीडिंग्स देखते हैं रेगुलरली, तो आप वो इसीलिए देखते हैं क्योंकि आपको पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं और उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए आपको टैरो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो टैरो गाइडेंस से हम अपने अंदर जो चेंजेस लेके आते हैं उन चेंजेस को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो आप एक तरह से डील करते थे कुछ सिचुएशंस को, उसके बाद आपने अपने लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आए और आज की डेट में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ज़्यादा स्टेबल हैं, मैच्योर हैं और चीज़ों को हैंडल करने की कैपेसिटी आपकी अच्छी हो गई है। तो हम ये देखेंगे और टॉपिक भी यही है कि आपको आपके आसपास के लोग, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे वो आपके ऑफिस के कलीग्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स सर्कल में आपको परसीव करने वाले आपके दोस्त मित्र यार हो, वो आपको कैसे परसीव करते हैं, वो पहले आपको कैसे देखते थे और अब आप में वो क्या चेंजेस महसूस करते हैं। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट कि आपकी पास्ट की क्या एनर्जीज थी, पास्ट में लोग आपको कैसे परसीव करते थे वर्सेस फ्यूचर में अब आप प्रेजेंट में आपको कैसे परसीव करते हैं और आपके अंदर वो क्या चेंजेस देखते हैं। ठीक है, तो आई विल पिक अ फ्यू कार्ड्स फॉर यू। जो ऊपर लूंगी मैं, ये आपके लिए पास्ट के कार्ड्स हैं और नीचे ये वाले के लिए प्रेजेंट के कार्ड्स हैं। ठीक है, तो देखिए पास्ट में आया है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, क्राउन चक्र, फर्म फाउंडेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, मूविंग, और प्रेजेंट में आया है मूविंग ऑन, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, थ्रोट चक्र, रेस्ट एंड रिजुवेनेट। अब मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आपको मैं इसके मीनिंग समझाती हूँ। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, Six of Pentacles, Knight of Swords, Seven of Wands, the Chariot, Ten of Cups, the Star, Eight of Pentacles, Eight of Swords with the Five of Wands. Okay, so देखिए पास्ट में लोग सोचते थे कि आपको बहुत कंफ्यूजन्स रहती है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। तो विद द क्राउन चक्रा कमिंग इन द पास्ट, मतलब आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी में इश्यूज होते थे कि किसी ने अगर आपको कुछ कहा है या किसी ने आपको कोई काम दिया है या किसी ने आपके बारे में कोई ओपिनियन दिया है, तो आपको लगता था कि वो सही बोल रहा होगा या उसको शायद आइडिया होगा मेरे बारे में, क्योंकि आपको खुद के बारे में कोई आइडिया शायद आप लगा नहीं पाते थे क्योंकि आप लोगों से बहुत प्रभावित थे। यू वर इन्फ्लुएंस्ड अ लॉट बाय अदर पीपल, वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, पीपल प्लीजर काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आप रहे होंगे इन योर पास्ट, जहाँ पे आप और अच्छा पीपल प्लीजर दो तरह के होते हैं। एक होता है कि हर वक्त किसी और की ही बात मानना, और दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो कि ऐसा समझते हैं कि उनको कोई मोल्ड नहीं कर सकता, बट वो ना चाहते हुए भी मोल्ड हो रहे होते हैं। उनको ये आइडिया भी नहीं होता कि उनके आसपास के लोग किस तरह से उनको मैनिपुलेट कर जा रहे हैं, और उनको आइडिया भी नहीं होता इसका कि उनके हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं और वो आसपास के लोगों की वजह से ही उनके अंदर ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है और करना कुछ और ही पड़ रहा है। वो इस वजह से होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बाउंडेड होते हो, बिकॉज आपका जो सर्कल है, जो समाज है, उनकी सोच आपसे मैच नहीं करती और आपको कई बार ऐसा लगने
शायद कि मैं गलत हूँ या मुझे नहीं समझ में आता होगा इतना, या मेरा एक्सपीरियंस इस एस्पेक्ट में इतना नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के चलते अपनी ना सुन करके लोगों की सुननी शुरू करते हैं, और वहीं से शुरू हो जाता है सबसे बड़ा डाउनफॉल। क्योंकि आप अपने आप को जब प्रायोरिटी पे रखना छोड़ देते हैं और अपनी इनर वॉइस को सुनना छोड़ देते हैं, वहीं आपका कॉन्फिडेंस गिरना स्टार्ट हो जाता है। और वहीं मुझे दिख रहा है कि पास्ट में आपके साथ ऐसी बड़ी सारी चीजें हुई हैं जहां पे लोग आपको कैसे परसीव करते थे। लोग देखते थे कि आपका ना एक बैलेंस मिसिंग है लाइफ में, आप इक्वल गिव एंड टेक करना नहीं जानते हैं, आपको ये नहीं पता चलता कि कब कौन सी सिचुएशन को कैसे डील करना है। आप बहुत ही पैशनेट लगते थे लोगों को, बहुत ही बातूनी, बहुत ही इम्पल्सिव, विच वॉज नॉट अ गुड ट्रेट। उनके हिसाब से, लोगों के हिसाब से एक इम्पल्सिव इंसान ज़्यादातर गलतियां करता है, और एक इम्पल्सिव इंसान ज़्यादातर गलतियां तब करता है जब वो उसका स्टेट ऑफ माइंड कंफ्यूज्ड होता है। तो बहुत कंफ्यूज लगते थे आप ज़्यादातर लोगों को आज से पहले। इसके बाद लोगों को ये भी लगता था कि आपको एक एक फाउंडेशन रखने की ज़रूरत है। एक किसी भी चीज़ को जब आप शुरू करते हो तो कोई फाउंडेशन नहीं है, आप बस सिर्फ बिना किसी प्लान के स्टार्ट कर देते हैं। कोई आइडिया नहीं होता है आपको कि आप क्या करने जा रहे हो, क्या करना चाहते हो, क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या गोल्स हैं इसके पीछे। आपका बिल्कुल भी कोई भी प्लानिंग नहीं है, आप बहुत इमेच्योर हो और आप डील नहीं कर पाते हो चीज़ों के साथ, और आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मतलब आपको एक टीचर की ज़रूरत है, एक गाइड की ज़रूरत है, और एक जो आपको सही गलत, ये देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है विद द चैरियट, यानी कि जो सही गलत की पहचान आपको करवा सके। ऐसे किसी इंसान की या ऐसे किसी मेंटोर की आपको ज़रूरत है। ये थी आपकी पास्ट की लोगों के मन में आपके लिए धारणाएं कि आप कैसे व्यक्ति हैं। अब जब मैं आपकी प्रेजेंट के कार्ड्स मैंने देखे हैं आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जिन भी मेरे व्यूअर्स ने अपने ऊपर काम किया है, सो आज से लेकर के पिछले 2 साल के अंदर आपने अपने ऊपर जो भी काम किया है उसका जो रिजल्ट है, मैं आपको वो बताने वाली हूँ आज, कि आपको अब लोग कैसा परसीव करते हैं, लोग कैसा देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखते हैं, देखिए आपने मूव ऑन कर लिया है उन सारी चीज़ों से जो आपको सर्व नहीं करती हैं। आपने उन सब चीज़ों को छोड़ दिया है, उन सब चीज़ों से कट ऑफ कर लिया है जो कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल बनती हैं आपकी खुशी में। तभी आप उनको बहुत ही खुश मिजाज इंसान लगते हैं। उन्हें ये लगता है कि आपको कोई खजाना मिल गया है, और आपसे ज़्यादा खुश नसीब इंसान, यानी जिसकी डेस्टिनी इतनी अच्छी है, उसकी फैमिली कितनी अच्छी है, उसके पास पैसा कितना ज़्यादा है, वो कैरी कितना अच्छे से करता है अपने, तो आपको लोग इस तरह से देखते हैं कि आपके पास कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, और 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको भी पता है, जितने में मेरे टैरो रीडिंग व्यूअर्स हैं उन्हें पता है 10 ऑफ कप्स इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक, राइट। वो आया है आपके प्रेजेंट के लिए, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि लोग अब आपको देखते हैं कि आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आप एक हैप्पी सोल हैं, आपकी लाइफ में भर भर के खुशियां हैं आपको। और इनको ये आइडिया नहीं है कि आपने ये खुशियां सिर्फ एक दिन में, ये एक रात में अटेन नहीं किया। इनको ये आइडिया बिल्कुल नहीं है कि आप इसके पीछे कितना संघर्ष करते रहे हैं। आप इसको, इस स्टेट ऑफ माइंड को, और ये भी नहीं है कि ये सच्चाई है कि सब कुछ, किसी की भी लाइफ में हर चीज परफेक्ट नहीं होती है। कभी भी लाइफ में हर तरह से प्रॉब्लम फ्री कभी भी कोई इंसान नहीं होता है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लोगों को कैसे बताएं कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो उतनी ही है, लेकिन अब हमें उनके साथ डील करना आ गया है, इसलिए हम खुश रहने लगे हैं। तो मेरे व्यूअर्स अब खुश रहने लग गए हैं। तो ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि अब आपको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि आपको फेथ है। फेथ किस पे है? डिवाइन पे फेथ है, जिसने आपको हेल्प किया है आपके इनर वर्क में, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। इसीलिए आप मूव ऑन कर पाए हो उन सारी चीज़ों से, जिन चीज़ों के बारे में एक टाइम पे आप सोचते थे कि शायद मूव ऑन नहीं करना चाहिए। ये समाज है, इसके अंदर हमारी एक्सेप्टेंस तभी होती है जब हम पीपल प्लीजर होते हैं, लोगों को खुश करने के लिए, या लोगों के साथ हंसने बोलने, या लोगों को लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वैसी फीलिंग जब तक होती है तब तक इंसान अपने ऊपर अपनी इनर ट्रांसफॉर्मेशन, इनर वर्क नहीं कर पाता।
तो आपने एक लीप ऑफ फेथ लिया है और अपने ऊपर काम किया है, और इसी वजह से आज लोग आपको परसीव करते हैं कि आपके पास सब कुछ है, आप बहुत अबंडेंट हैं, आप बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री हैं, आपका नेचर बहुत हैप्पी गो लकी है, आपके साथ बैठना पसंद करते हैं, आपके साथ आपके साथ पीस महसूस करते हैं, आपको एक कामर पर्सनैलिटी देखते हैं, जो पहले बहुत शायद कन्फ्यूजन और बहुत हसल फसल और आप बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सिचुएशंस में फंस जाते थे जहां आपको ये समझ में नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं। आज आप क्लियर हो, मुझे किसके साथ टाइम स्पेंड करना है, कितना टाइम स्पेंड करना है, कौन मेरे लिए अच्छा है, कौन नहीं है, किसकी वाइब अच्छी है, किसकी नहीं है। तो मेरे व्यूअर्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा समझदार, और इस वजह से इनके लाइफ में ये 10 ऑफ कप्स है, यानी कि एक हैप्पीनेस, एक इनर पीस, एक इनर सेटिस्फैक्शन, जिसकी वजह से लोग भी आपको इसी तरह से परसीव करने लगे हैं जैसा आप फील करने लगे हो। ठीक है, उसके बाद आपने बहुत सारी चीजों में अपने आप को हील किया है, आपने होप रखा है, आपने अपने आप को हील किया है, और वहीं से आपकी प्रॉस्पेरिटी स्टार्ट हुई है। और ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है लाइफ का। जब कभी भी हम अपने अंदर अपने एक्सटीरियर में चेंजेस चाहते हैं, हमें सबसे पहले अपने इंटीरियर में चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है, और वही आपने किया है। आपने अपने आप को अंदर से बदला है, तभी आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज, जो ब्लेसिंग्स जो रुकी हुई थी, जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड इतना नेगेटिव है, या स्टेट ऑफ माइंड कहता है कि यार पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो यूनिवर्स आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपॉर्चुनिटी कैसे दे दे जब तक आपके अंदर खुद के अंदर ही वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से निभा पाओगे। लेकिन आपने ये कर दिखाया है, आप नहीं रुके हो, आपने अपने कुछ फियर्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से डील किया है, आपने अपने ऊपर काम किया है, यहाँ तक कि आपने ये भी नहीं सोचा कि इसके बाद अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी तो हो सकता है आप सर्वाइव भी ना कर पाओ। आपने बिना डरे, बिना झिझके अपने आप के ऊपर इस तरह से वक्त दिया है, इसको बोलते हैं सेल्फ लव, सेल्फ केयर। तो आपने इस तरह से किया है ये अपने आप को हील करना। जैसे किसी ने कुछ कहा और आप बुरा मान के बैठने की बजाय आपने सोचा कि कोई बात नहीं, लेट दिस पर्सन हैव हिज और हर ओपिनियन, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, आप आगे बढ़ते गए। इस तरह से आपने एक इंसान को इग्नोर किया, 2 को किया, 10 को किया, 100 को किया, और आपकी ये हैबिट में आ गया। और अब आपको पता है कि मुझे नेगेटिविटी नहीं आने देनी है अपने अंदर, और वहीं से आपकी प्रॉस्पेरिटी शुरू हो गई, वहीं से आपने जीतना शुरू कर दिया, वहीं से आपने अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो आज की करंट डेट में लोग देखते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती भी हैं, आप उन अपॉर्चुनिटीज को अच्छी तरह से निभा भी सकते हैं, आप बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं, एक हीलर की तरह देखते हैं आपको, कि आपके पास बैठ करके वो 4 चीजें सीख के जाएंगे, या उनको भी समझ में आएगा कि लाइफ को लीड कैसे करना चाहिए। बहुत से लोगों के अंदर एक कैपेसिटी होती है जहाँ पे उनको कोई भी किसी भी चीज से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। आपने वो प्रूव करके दिखाया है कि लाइफ में सेटिस्फैक्शन ढूंढने के लिए कोई मटेरियल गेन जरूरी नहीं है, या कुछ भी कोई एक स्पेसिफिक चीज जरूरी नहीं है। लाइफ में आपको अगर अच्छा महसूस करना है, सेटिस्फाइड महसूस करना है, तो आपको अपने अंदर एक ठहराव लेके आने की जरूरत है, और वो आपने कर दिखाया। और लोग आपको बहुत ही मैच्योर मानते हैं, ग्राउंडेड मानते हैं, बहुत समझदार इंसान मानते हैं। वो आपके साथ बैठ करके टाइम स्पेंड इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप एक इंस्पिरेशन हो, आपसे सीखा जा सकता है। आपकी बातें उनको अजीब तो लगती है, लेकिन सच लगती है, लॉजिकल लगती है। एट द सेम टाइम वो ये भी समझते हैं कि आपकी शायद एज उतनी नहीं है, पर उस हिसाब से आपकी बातें जो हैं ऐसी हैं जो कि एक बहुत ही गुणी एक्सपीरियंस इंसान से मैच करती हों। आप बहुत ही एक बैलेंस्ड, हार्मोनियस, इक्वल गिव एंड टेक वाले व्यक्ति, जो पहले नहीं थे। पहले उनकी नजर में आप एक कंफ्यूज्ड व्यक्ति थे, आपको ये नहीं पता था कि किसको कितना, या तो आप ओवर गिविंग में या तो आप बहुत ज्यादा किसी के लिए करने लग जाते थे तो वो आपको ग्रांटेड ले लेता था, या आप बिल्कुल किसी के लिए नहीं करते थे कुछ तो वो आपको सेल्फिश समझते थे। आज आपको पता है बैलेंस कैसे बनाना है, कितना किसको क्या जरूरत है, आपकी इमोशनल नीड है, मॉरल सपोर्ट की नीड है, या आपको, तो आप अपने आप को अब इग्नोर नहीं कर रहे हो। तो पहले आपके साथ गलती क्या होती थी, आप अपने आप को इग्नोर कर देते थे कि अगर किसी ने मदद मांगी, मदद आप आज भी करते हो, पहले भी करते थे, पर पहले मदद करते करते आप अपने आप के, जैसे मान लो मुझे अब मान लीजिए अभी लाइव आना है,
या मुझे अभी एक रीडिंग करनी है और मुझसे कोई बोले फोन पे कि मुझे ना अभी एकदम अभी नेहा तुम्हारी मदद चाहिए, और मैं बोलूं कि चलो ठीक है मैं अभी तुम्हारी मदद कर देती हूँ, तो हो गया मेरा काम खत्म। मेरा जो एक स्ट्रक्चर है या मेरा काम करने का जो तरीका है, मेरा जो डिसिप्लिन है, मैंने उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया। ये मैंने आज एक बार नहीं किया, ये मेरा नेचर ही होगा फिर, इसका मतलब है ना हर बार मैं कॉम्प्रोमाइज करूं, इसका मतलब आई एम नॉट गिविंग प्रायोरिटी टू माई वर्क। और जब मैंने अपने काम पे ध्यान नहीं दिया है तो ऑटोमेटिकली मेरा काम भी मुझ पर ध्यान नहीं देगा। इसका ये मतलब है आपको अपना नेचर ऐसा नहीं बनाना है कि आप किसी की मदद नहीं कर रहे हो, आप मदद तो कर रहे हो, पर आप उसको प्यार से ये बोल सकते हो कि अभी 2 घंटे मैं बिजी हूं, उसके बाद आई एम ऑल योर्स। ठीक है, तो आप मदद भी कर रहे हो, आप क्लियरिटी से भी बात कर रहे हो और अपना काम हैम्पर भी नहीं होने दे रहे। ऐसे में लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि उनको पता है कि नेहा की प्रायोरिटी क्या है, और नेहा हमारे लिए आज भी अवेलेबल है लेकिन अपने लिए थोड़ी ज्यादा अवेलेबल है, विच इज क्वाइट फेयर। एवरीबडी इज अ लिटिल सेल्फिश, और इसको सेल्फिश नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेल्फ प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ, बिकॉज आप अपनी केयर करते हो और आप अपने आप से प्यार करते हो तो ही लोग आपसे प्यार करते हैं। आप देख लीजिएगा जितने भी दुनिया में वीक लोग हैं उनकी सबसे बड़ी कमी यही है कि वो अपने आप से प्यार नहीं करते, अपने आप की वर्थ नहीं जानते, अपने आप को समझते ही नहीं है। इसीलिए लोग भी उनको नहीं समझना चाहते, इसीलिए लोग भी उनसे पीछे हटते हैं, दूर हटते हैं। तो जो चेंजेस आपने अपने अंदर लेके आए हैं वो आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान बनाते हैं। फिर आया थ्रोट चक्रा। देखिए आपके थ्रोट चक्रा पे आपने बहुत काम किया, यानी कि आपके थ्रोट चक्रा पे यूनिवर्स ने एक्चुअली बहुत काम किया है। अब आप जो भी चीजें करते हो कम्युनिकेशन की फील्ड में, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप हीलर हैं, चाहे काउंसलर हैं, चाहे आपकी कोई भी स्पीकिंग स्किल्स हैं, उसमें आपने देखा होगा कि आपके अंदर बहुत से चेंजेस आए। तो लोगों को लगता है कि आपसे तर्क वितर्क करना या आपसे बात करने से उनको बहुत क्लैरिटी मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा यानी आपके बात करने का तरीका, बात करने का स्टाइल, चाहे वो आप जोक करके करते हो, चाहे आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, चाहे कोई ना कोई क्वालिटी आपकी जरूर है कम्युनिकेशन को लेकर के, और लोग आपको उसके लिए बहुत सराहते हैं। लोगों को लगता है कि आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हो, अपनी बातों से किसी को भी इंस्पायर कर सकते हो, किसी को भी मोटिवेट कर सकते हो। और वो चीज आपने करके दिखाई है जहां पे आप एक शाय इंसान थे, बहुत ज्यादा बात नहीं करते थे क्योंकि आपको पता था कि आप कंफ्यूज्ड हो, अगर बात करोगे तो हो सकता है लोगों को अच्छा ना लगे या लोगों को समझ ना आए या लोग पता नहीं क्या सोचेंगे आपके बारे में। अब आप वो सब चीजें नहीं सोचते हो, आप बहुत ही क्लियर हो अपने माइंड में क्योंकि आपने अपने आप को बैलेंस किया है, और लोग उस चीज को नोटिस कर पाते हैं कि अब जब आपसे बात की जाती है तो आपका बहुत ही क्लियर थॉट प्रोसेस है, और वही आपकी वाणी में भी आता है, वही आपकी कम्युनिकेशन में भी आता है। तो आपसे अब कॉन्वर्सेशंस करना बहुत अच्छा लगता है लोगों को क्योंकि आपने अपने ऊपर डिवोट किया है टाइम, अपने ऊपर काम किया है, अपने आप को बैलेंस किया, स्थिर किया है, और इसी वजह से आपकी बातों में भी वो एक मैच्योरिटी ढूंढते हैं, देखते हैं, वो आपकी बातों से इंस्पायर होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं। और लास्ट कार्ड, कहीं ना कहीं आप बहुत लंबे टाइम तक स्टक रहे हैं, आपने बहुत लंबा समय देखा है जहां पे आपको ये इग्नोरेंस मिला है, जहां पे लोगों ने आपको समझा नहीं है, लोगों ने आपको बहुत जज किया है, उनको लगता था कि आपसे कोई कुछ हो नहीं पाएगा, आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, आप बहुत कंफ्यूज्ड हो। लेकिन आपने क्या किया? बदले में आपने अपने आप को थाम लिया, आप ये रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड आया है जहाँ पे जब आप स्टक रहे हैं तो आपने अपने आप के ऊपर काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम आउट लिया है। आप कटे हैं लोगों से। आप याद कीजिए, अगर आपने वाकई ट्रांसफॉर्मेशन किया तो भगवान क्या करता है, यूनिवर्स क्या करता है, आपको लोगों से दूर करता है। जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आता है आप अक्सर देखेंगे कि आप बहुत सारे लोगों से कटने लगते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट में हम कभी भी अपनी एनर्जीज को प्योरीफाई नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज किसी से बात करती हूँ
तो ऑब्वियस सी बात है कि उस इंसान की एनर्जी मेरे पास आएगी, फिर किसी और से कर ली, फिर किसी और से कर ली, फिर किसी और से, तो मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त कैसे मिलेगा? वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती है। तो यूनिवर्स का ये रूल है कि जब कभी भी आपको अपने अंदर चेंजेस लेके आने होते हैं, आपको दुनिया से थोड़ा सा हटा दिया जाता है, कटा दिया जाता है, चाहे वो नाराजगी हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो, लड़ाइयाँ होने लग जाएंगी आपकी, आप दूर होने लग जाओगे। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको अब अपने ऊपर फोकस करना है और कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। तो जब यूनिवर्स का हाथ आपके ऊपर आ जाता है और आपको यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है, तो आपको अल्टीमेटली सबसे हट जाना पड़ता है। और तब आप देखोगे एक क्लैरिटी ऑफ थॉट, एक क्लैरिटी कि आप कौन हो, क्या हो और आपका क्या पोटेंशियल है, तब आप जान पाते हो। और वही आप लोगों के साथ हुआ है। जिस भी चीज में आप इतने लंबे टाइम से स्टक थे, आपको मौका दिया गया कि उस स्टकनेस से आप बाहर निकले, और वो आपने करके दिखाया और लोग आपको परसीव करते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विमेन। अगर आप लेडी हैं, फीमेल्स देख रहे हैं, और अगर मेरे मेल व्यूअर्स देख रहे हैं, तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में आपको देखते हैं कि जिसके पास जाके किसी भी सॉल्यूशन को पा सकते हैं वो लोग। एट द सेम टाइम उस स्टकनेस से आज से 1 साल 2 साल या 6 महीने पहले जो भी आप थे, उसके बाद आज लोग आपको देख करके इंस्पायर भी हो रहे हैं, आपसे मोटिवेटेड भी फील कर रहे हैं, आपको एक चैरियट, एक पॉजिटिव, एक एक नाइट की तरह देखते हैं, जो एक वॉरियर है जिसको पता है कि कब क्या कैसे किया जाए, और आपकी लाइफ में ग्रोथ आते हुए देख रहे हैं, आपके चेहरे पे नूर आते हुए देख रहे हैं, ग्लो अप है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीस है, सेटिस्फैक्शन है, कामनेस है, टीचर लाइक एबिलिटीज हैं, आपको एक मेंटोर के रूप में देखते हैं। तो आपने बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर करे हैं और लोगों को इंस्पायर किया है, और बहुत से लोग, तो कहीं ना कहीं ये सोल पर्पस भी होता है बहुत लोगों का। अगर आप अपने आप को, जैसे बहुत लोगों का सवाल भी आता है मेरे पास कि मेरा सोल पर्पस क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ या मैं स्पिरिचुअली मैं अलाइन होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। तो आपकी लाइफ का, अगर मैं छोटे से मतलब कोई बहुत ज़्यादा आपको मेडिटेशन या बहुत ज्ञान लेना ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैं इतना सा भी आप चेंज कर लो अपने अंदर, तो आप अपना सोल पर्पस पालोगे। आप अपने आप के ऊपर काम कर लो, थोड़ा सा ऐसा दिखो कि लोग आपको देख करके खुश हो, इंस्पायर हो। तो अगर आपने किसी एक व्यक्ति का भी दिन बदल दिया अपने पर्सनैलिटी से इन अ पॉजिटिव वे, वही आपका सोल पर्पस है। आपको इस धरती पे लाइट क्रिएट करनी है, इस धरती के ऊपर आपको खुशी क्रिएट करनी है, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत दुख है लोगों के पास, बहुत ज़्यादा। तो आप किसी की जाके मदद नहीं कर पाओगे, इतना आपके अंदर आप इतने सक्षम नहीं हो कि हर किसी को आप मदद प्रोवाइड कर पाओगे। पर आप अपने आप को एक बार मदद प्रोवाइड करिए, आप अपने आप को उस ऊर्जा में लेके आइए जहाँ पे लोग आपको देख के 4 चीज़ें भी आपकी कॉपी करेंगे, तो हो सकता है उनकी लाइफ में एक बदलाव आए, उनकी लाइफ में एक खुशी आए। और वही एक इंसान का सोल पर्पस है, और आपने वो चीज़ करके दिखाई है। ये देखिए, मैं लाइट की बात कर रही थी, बॉटम ऑफ द डेक में लाइट ही आया है। लोग आपको एक लाइट की तरह देखते हैं, एक ब्राइट शाइनिंग लाइट जो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि लोगों का आकर्षण आपके प्रति बढ़ता जा रहा है। आप इन सारी प्रॉब्लम्स, ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट्स, ये जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, आप इन सब को ख़त्म करके आप इस लाइट के रूप में निकल करके आए हो, और लोग आपसे इसीलिए भी बहुत इंस्पायर्ड हैं। अब मैं अगर आगे की बात करूं, तो यूनिवर्स एक तो आपको शाबाशी देते हैं कि आपने ये काम कर दिखाया है, प्लस ये भी देख लेते हैं कि यूनिवर्स की आगे की गाइडेंस क्या है, कि व्हाट नेक्स्ट, क्या आ रहा है आपके लिए यूनिवर्स के। देखिए जिस भी सिचुएशन में, तो देखिए मैंने आपको शुरू में भी बोला था, कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी इंसान की लाइफ से प्रॉब्लम्स नहीं जाती हैं, हम स्ट्रांग हो जाते हैं उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए। तो आप जिस भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो इस टाइम पे, या जो भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, उसमें भी सिचुएशन इज गोइंग टू इम्प्रूव, सिचुएशन विल इम्प्रूव। नेक्स्ट, अभी इज नॉट द राइट टाइम। तो आप जैसा कर रहे हैं अपने ऊपर फोकस करते जाइए, जैसे जैसे आप अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे चीजें और भी ज्यादा सुधरने लगेंगी, क्योंकि देयर इज समथिंग बेटर। हो सकता है कि जिस चीज को आप अभी पकड़ने के लिए, या अभी आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हो, वो चीज आपकी ग्रोथ के लिए उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए
wait for something better that is coming and which is being manifested by the universe for you। और देखिए परफेक्ट टाइमिंग का भी कार्ड है, बहुत सही समय है, आप जो क्रिएट करेंगे वही आपको मिलेगा। आप एक मजिशियन हैं इस टाइम पे, आपके पास सारी रिसोर्सेज हैं, क्योंकि आपको लोग भी इस तरह से परसीव करते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपने बहुत कुछ चेंज करके दिखाया है, आपने अपने आप को बहुत बेहतर इंसान बनाया है जो इंस्पायर कर रहा है आज की डेट में लोगों को। और ये परफेक्ट टाइमिंग है कि आप क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं। नो किस लिए आया था? नो इसलिए आया था कि जिस चीज में अभी आप स्टक हैं वहां पे बहुत ज्यादा दिमाग यूज मत कीजिए। वहां पे अगर आप बहुत ज्यादा करोगे, बिकॉज इट इज नॉट द राइट टाइम देयर। पर अगर मैं बात करूं आपकी सेल्फ ग्रोथ की, तो जो अभी तक आप करते आए हैं उसके लिए दिस इज अ परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, सो बहुत अच्छी गाइडेंस है, बहुत अच्छा टाइम है आपका, और आप बहुत अच्छी तरीके से अपने आप के साथ डील भी कर रहे हैं। लास्ट में मोनोलॉजी डेक से भी आपके लिए कुछ कार्ड्स लूंगी, सो दैट यू नो कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए, यूनिवर्स प्लीज गिव मी 3 कार्ड्स फॉर माय व्यूअर्स। देखिए, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, लक इज ऑन योर साइड। जैसे मैंने अभी देखिए परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड आया था, उसी तरह से लक आपके फेवर में है। थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत है आपको, जिस सिचुएशन में आप स्टक हैं वहां पे थोड़ी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि हो सकता है जिस तरह से आप उसके साथ अभी तक डील करते आए हैं वो इनफ नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो लिख चुका है भगवान। ठीक है, आपके केस में, क्योंकि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, मजिशियन है। मजिशियन कौन होता है? जो खुद क्रिएट करता है। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स ने इस समय पे 10-10 पोर्टल गया है, और ये समय होता है न्यू बिगिनिंग्स का, न्यू क्रिएशंस का। तो इस समय पे परफेक्ट टाइमिंग है कि आप अपने लिए जो मांगना चाहें, जो मैनिफेस्ट करना चाहें, जो क्रिएट करना चाहें, जिस चीज पे मेहनत करना चाहें, उसका फ्रूशन आएगा ही आएगा, बिकॉज प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड एंड लक इज ऑन योर साइड। आपके लिए कर्मा बैलेंस आ रहा है, और आप जो भी क्रिएट करना चाहेंगे वो आपको मिलेगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही अच्छी रीडिंग है, और लोगों को तो आपने एकदम चौंका दिया है अपनी ग्रोथ से, अपनी सक्सेस से और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो आज वो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं आपके बारे में। ये वही लोग हैं जो आपको कुछ भी नहीं समझते थे और आज आपको एक मेंटोर और गाइड समझते हैं, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। ठीक है, चलिए, वेरी गुड।